एंड अनमैरिड हूँ। ओके, ये अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली से शिफा है। शिफा है, मैं 25 साल की हूँ शिफा सिद्दीकी। एंड अनमैरिड हूँ। मैंने आज एक ख्वाब देखा है करीब 10 से 12 बजे की बीच में सुबह कि मैं मक्का शहर में आई हूँ एंड मक्का में पहुँचती हूँ। वहाँ पर पहुँचती हूँ तो वक्त असर का होता है, नमाज असर का टाइम निकल रहा होता है, मगरिब का टाइम लगने वाला है कुछ ही देर में। तो मैं बस जाते ही वहाँ पर सीधा नमाज पढ़ के लिए खड़ी हो जाती हूँ एंड मैं अपने आप को पूरी नमाज पढ़ते हुए वहाँ पर देखती हूँ एंड तब तक मेरा भाई मेरे बगल में बैठा होता है। फिर मैं जब नमाज से खड़ी होती हूँ तो एक औरत वहाँ से गुजर रही होती है। उनसे मैं पूछती हूँ कि ये बंद तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे अभी देखना है, यहाँ पर घूमना है बहुत। तो उन्होंने बोला नहीं, आप यहाँ से ऐसे ऐसे जाकर वहाँ पर घूम लो। और असल में वो औरत के पास में मक्का की सारी चाबियाँ होती हैं। मुझे कहीं न से पता होता है कि ये ही देखभाल कर रही हैं उस मक्का की। तो मैं अपने भाई के साथ वहाँ से बाहर आती हूँ। एक्चुअली मैं जिस जगह पे होती हूँ वो थोड़ी सी शेड में होती है, छाँव में अंदर जाके। तो मैं वहाँ से बाहर निकलती हूँ। बहुत खूबसूरत आसमान हो रखा है, एकदम ऑरेंज कलर का, जैसे सूरज डूबने से पहले मैं देख रही होती हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। भाई से मैं बोलती हूँ कि मेरी कुछ तस्वीरें निकाल दो, फ़ोटो ले दो फ़ोन से। वो ले रहा होता है। फिर मेरी नज़र पड़ती है मक्का के साइड से दीवार में थोड़ा सा जगह होती है, करीब एक हाथ की, एक लंबे हाथ के बराबर। वहाँ से बाहर मुझे लकड़ियाँ पूरे जड़ के से, मतलब पूरे तने मोटे मोटे पेड़ होते हैं, वो कटे हुए कुछ कुछ लंबाई में ऐसे रखे हुए दिखते हैं और नीचे कुछ कोयले पड़े हुए हैं बुझे हुए। वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। मैं उनसे पूछती हूँ कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये हमने बनाया है मक्का की हिफाजत के लिए, और यहाँ पर रात में आग जलाई जाती है। मक्का के चारों तरफ उन्होंने कुछ गड्ढे से खोदकर गड्ढा कर रखा था और उसी में आग जला देते हैं, जैसे पहले ज़माने में और किले के फासले में थोड़ा सा दीवार गड्ढा करके नहीं बना देते कि कोई आ ना सके अंदर, वैसे उसमें आग जलाने के लिए। तो मैं वो आदमी मुझे ये चीज़ बताते हैं कि इसके लिए ये बनाई गई है। तो ठीक है, फिर मैं आगे की तरफ, एक पुल सा जा रहा होता है धीरे धीरे आगे, मुझे दिखता नहीं है कहाँ तक वो जा रहा, बट मैं उस पुल की तरफ अपने भाई के साथ चढ़ती हूँ और वो आसमान जो खूबसूरत हो रखे है मैं देखते देखते आगे सैर के लिए निकलती हूँ। मैं मक्का बहुत खाली हो रखा है, वहाँ पे गिनती के 2 से 4 लोग भी सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे हैं और पूरा खाली है और बहुत सुकून है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत शांत महसूस कर रही हूँ, बहुत सुकून में। और मैं बस जा रही हूँ, धीरे धीरे चलती हुई अंदर जा रही हूँ, हर तरफ देख रही हूँ जितनी खूबसूरती है वहाँ पे। पेड़ हैं, ज़मीनें बहुत खूबसूरत बनी है, सफ़ेद रंग की संगमरमर जैसा ज़मीनें हैं। और ये ख्वाब ख़ासा तफसील से शिफा ने बयान किया है और मैंने इसीलिए इसको स्पीड पर रख कर आपको सुनाने की कोशिश की है। बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि जब आप अपने ख्वाब को या सवाल को भेजें तो एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल उसको किया करें। बहरहाल मैं आपको लेकर चलता हूँ अमेरिका, जहाँ से हमने एज़ यूजुअल रोमाना ख्वाब की ताबीर बयान करती हैं। वो उन्होंने क्या इस ख्वाब की ताबीर बयान की है, पेश खिदमत। इसकी ताबीर मुबारक करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी ताबीर मुबारक करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। कोई भी ख्वाब अपने देखने वाले के हालात, जगह और मामला के लिहाज से अलग मायने रखता है। बिल्कुल। साइला ने बताया कि वो अनमैरिड है। मुमकिन है ये ख्वाब इनकी आने वाली जिंदगी की तरफ इशारा हो। साइला ने ख्वाब में मक्का शहर देखा है। देखिए, मक्का इज्जत, अमन और सलामती वाला शहर है। सुभान अल्लाह। मुमकिन है इशारा हो कि इनका किसी इज्जतदार, पुरअमन और खुशहाल घराने से रिश्ता या शादी का सिलसिला हो। साइला ने मक्के शहर में सलातुल असर अदा की और इनके भाई वहां पर मौजूद थे। देखिए, सलातुल असर वो नमाज है कि जो अगर अदा ना की जाए तो ऐसा खसारा है जैसे किसी का घर बार लुट गया और वो सदमे में आ गया। मुमकिन ये इशारा हो कि साइला अपनी शादी के बाद इंशाल्लाह अपने घर बार को और अपनी जिम्मेदारियों को खुशियों के साथ निभाएंगी। साइला ने ख्वाब में एक खातून देखी जिन्होंने इनको गाइड भी किया और इनको आइडियाज भी दिए और जिनके बारे में ख्वाब में इनको पता चला कि मक्के की चाबियां उनके पास हैं और वो देखभाल करती हैं। यहाँ यूं महसूस हो रहा है कि इनके ससुराल की कोई बाअसर शख्सियत इन पर मेहरबान होगी और ये अपने अच्छे अखलाक और अच्छे अमल से उनका दिल जीत लेंगी और वो शख्सियत इनको इख्तियारात और भलाई में रहनुमाई करेगी।
سائلہ نے بتایا کہ خواب میں یہ شیڈ چھاؤں سے نکل کر اس جگہ سے باہر آتی ہیں اور سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، آسمان اورنج ہوتا ہے، نظارہ خوبصورت دکھتا ہے۔ یہاں چھاؤں شیڈ سے نکل کر باہر آنے سے مراد جگہ کی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ ممکن ہے ماں کی چھاؤں سے نکل کر یہ سسرال آ جائیں اور سسرال کا نظارہ بھی اچھا ہو، یعنی ان کو وہاں پر بھی قدردان ماحول دے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، تو کال آتی رہتی ہے، قدردان ہمارے بہت ہے انشاءاللہ۔ سائلہ نے مکے سے تھوڑے ہی فاصلے پر لکڑیاں اور ٹری ٹرنک اور کچھ کوئلے بجھے ہوئے دیکھے اور پوچھنے پر ان کو پتا چلا کہ مکے کی حفاظت کے لیے تاکہ آگ جلا کر حفاظت کی جائے۔ اوکے، یہاں یہ علامت محسوس ہو رہی ہے کہ سائلہ کے شوہر محبت کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہوں گے، انشاءاللہ، لیکن مزاجاً جلالی ہوں گے، یعنی گرم مزاج ہوں گے، اور وقت کے ساتھ ممکن ہے ان کے مزاج کے جلال میں کمی آ جائے اور وہ مالی طور پر مستحکم ہوتے چلے جائیں۔ چونکہ انہوں نے خواب میں والدہ اور بھائی کو اپنے ساتھ دیکھا اور پھر یہ پل کی بلندی پر بھی جاتی ہیں، ممکن ہے اشارہ ہو کہ میاں کی گرم مزاجی کی وجہ سے وقتی طور پہ کبھی اگر ان کی ہمت ٹوٹے تو ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کو ہمت اور حوصلہ ملے گا، اور وہ ہمت اور حوصلہ ان کے رشتے کو مضبوطی سے بلندی پر لے جانے میں کردار ادا کرے گا۔ انشاءاللہ، اور انہوں نے چونکہ آگے نظارے اچھے دیکھے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ ان کو آگے زندگی خوشگوار ملتی جائے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سائلہ نے خواب میں سفید رنگ کا سنگ مرمر بھی دیکھا ہے۔ دیکھیے، سنگ مرمر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آگ کی تپش کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا جلدی، اور اس کو دیکھ کر ٹھنڈک اور راحت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ممکن یہ اشارہ ہو کہ سائلہ اپنی خوش مزاجی کو بڑھا کر اور صبر اور حوصلے کے ذریعے ارد گرد کے ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار رکھیں گی، اور اس طرح یہ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ ان کے خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے متعدد سفر بھی ہوں گے۔ چونکہ خواب میں انہوں نے عصر کی نماز پوری ادا کی، لہٰذا یہ صبر اور نماز کے ذریعے، حوصلے اور دینداری کے ذریعے دین و دنیا میں بلندی اور کامیابی حاصل کریں گی انشاءاللہ۔ خوشیاں ان کا مقدر ہوں گی، واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت تعبیر بیان کی ہے رومانہ آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس طرح سے خوشیاں اور مسکراہٹیں اور مسرتیں اور امیدیں ہمارے ویورز کو آپ دیتی رہیں۔ بہت مبارک خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور مسکراہٹ تقسیم کریں۔ اسمائل، اٹ از سنہ۔ تھینک یو سو مچ شفا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان